माय सेल्फ केशव अग्रवाल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बैंक पीओ की तैयारी से कंसर्न में कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। कुछ टिप्स ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंक पीओ एग्जाम एक आज की तारीख में बहुत बड़ा एग्जाम बन चुका है। लाखों बच्चे हर साल इसकी तैयारी करते हैं इस इच्छा से कि वो भी बैंक पीओ बन पाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ सैकड़ों बच्चों या 0.1% बच्चों के हाथ ही सफलता आती है, बाकी सब बच्चों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि बच्चों की तैयारी में कोई कमी है या बच्चों की तरफ से कोई लापरवाही होती है, लेकिन सफलता नहीं मिलना है तो कोई कारण तो जरूर होगा। और इसका कारण एक ही कारण है, वो है प्लानिंग। बच्चे तैयारी करते समय प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते। बिना प्लानिंग की तैयारी करना ही एक मेजर कारण है असफलता का। क्या आपको पता है कि बैंक पीओ की तैयारी करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आप में से कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। चलिए मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट, आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में क्वेश्चन का किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। इट मीन्स कितने क्वेश्चन इजी होंगे, कितने एवरेज होंगे और कितने उसमें डिफिकल्ट होंगे। अगर आप सोचेंगे कि सारे डिफिकल्ट होंगे तो आप सारे तरह डिफिकल्ट भी करेंगे और अल्टीमेट पेपर में सारे डिफिकल्ट नहीं आएंगे, तो आपके जो आपने समय लगाया वो वेस्ट हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर की टाइम लिमिट कितनी है, यानी कि आपकी जो पेपर को सॉल्व करने की स्पीड है वो कितनी है और सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी होनी चाहिए। आपको पता ही होगा कि बैंक पीओ मेन एग्जाम में हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ होता है। क्वांटम एप्टीट्यूड का टाइम अलग है, रीजनिंग का टाइम अलग है और इंग्लिश का टाइम अलग है। आज इसका मतलब क्या होगा कि आपको दी गई टाइम लिमिट में ही इस पेपर को सॉल्व करना होगा। अगर आपके पास टाइम कम पड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है। वहां पर क्या हुआ, टाइम पूरा होते ही क्वांटम एप्टीट्यूड का सेक्शन बंद हुआ और इंग्लिश का सेक्शन शुरू हो गया। इट मीन्स आपको कुछ भी आता है, लेकिन अगर आपकी स्पीड सही नहीं है तो आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आना जरूरी, आना तो बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है, बट जरूरी ये भी है कि आप उस टाइम में उस पेपर को सॉल्व कर पाएं। यानी कि आपको पता होना चाहिए पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, पेपर को सॉल्व करने में समय कितना लगता है या समय कितना दिया जाता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और इन बातों को जानेंगे कैसे? इन बातों को जानने का एक ही तरीका है और वो है हम बैंक पीओ के पिछले 5 से 7 साल के पेपर इकट्ठे कर लें और उनसे स्टडी करें। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर मैं आपको मैं पिछले 5 साल के पेपर दे दूं तो क्या पेपर देख के पता लगा पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का? इट मींस व्हिच क्वेश्चन इज इजी, व्हिच इज डिफिकल्ट एंड व्हिच इज एवरेज। क्या आप पता लगा पाएंगे कि इस क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे टाइम कितना लगना चाहिए? दैट मींस एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं 1 मिनट लूं, 1.5 मिनट लूं या 20 सेकंड लूं, नहीं पता लग पाएगा आपको। इट मीन केवल बैंक पीओ के प्रीवियस या सॉल्व पेपर से बात नहीं बनेगी। आपको चाहिए बैंक पीओ के सॉल्व पेपर जिससे इन सब बातों की जानकारी मिले। जानकारी कौन सी? पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, एक पेपर में कितने परसेंट इजी होंगे, कितने परसेंट डिफिकल्ट होंगे और कितने परसेंट एवरेज होंगे। एक पेपर में कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा और कितने क्वेश्चन ऐसे जिनको आपको सॉल्व करने के लिए 3 या 4 सेकंड का समय ही चाहिए। इन्हीं सब बातों के कंसर्न में अरिहंत पब्लिकेशन ने एक बैंक पीओ सॉल्व पेपर बुक पब्लिश करी है। आप देख सकते हैं इस बुक को ध्यान से। ये बुक आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट में पहले से बहुत सारे बुक सॉल्व पेपर आते हैं, तो इसमें ऐसा क्या करा है? अब मैं आपको बताता हूं कि जो भी आपकी समस्याएं हैं पेपर के पैटर्न को जानने के लिए, कितने क्वेश्चन इजी हैं, डिफिकल्ट हैं या टाइम कितना लगने वाला है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा बुक तैयार करी है जो ये सब बातें आपको ऑटोमेटिकली बताएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखें, ये बैंक पीओ इंग्लिश का पेपर है। इसके हर क्वेश्चन पे आप देख पाए हमने हर क्वेश्चन पे एक डॉट लगाया है। कुछ पर सिंगल डॉट है, कुछ पे डबल डॉट है और कुछ पर आगे देखेंगे ट्रिपल डॉट है। इसका मतलब क्या है कि हमने हर क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को डिफाइन किया है। सिंगल डॉट मींस इजी क्वेश्चन, डबल डॉट मींस एवरेज क्वेश्चन और ट्रिपल डॉट मींस डिफिकल्ट क्वेश्चन। यानी कि अब आपको ये पता चल सकता है कि ये क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है ये इजी लेवल है, ये एवरेज और ये डिफिकल्ट है। यानी कि आप ये देख पाएंगे कि अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो क्या आप तीनों लेवल को सॉल्व कर पाते हैं या आप इजी और एवरेज कर पाते, डिफिकल्ट नहीं कर पाते। इट मींस आप अपनी तैयारी को उसी तरह शेप कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी का लेवल है आई कैन सॉल्व इजी क्वेश्चन एंड एवरेज क्वेश्चन बट आई कैन नॉट सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन। यानी कि आपको तैयारी को और मजबूत करनी पड़ेगी कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएं। ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी मार्किंग हमने सभी सेक्शन में करी है, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी और क्वांटम में भी। इट मींस
इस पेपर की हेल्प से आप ये पता लगा पाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल कितना है। साथ ही आप ये देखेंगे आपके पास बैंक पीओ का रीजनिंग सेक्शन है। इस ओवरऑल सेक्शन में हमारे पास 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 क्वेश्चन में आपको पता चल पाएगा कि जो इजी का वेटेज है वो कितना है, एवरेज का वेटेज कितना है और डिफिकल्ट का वेटेज कितना है। एक और इंडिकेशन हर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 30s, 30s, 35s, 3 मिनट। ये मिनट और एस क्या है? इट मीन सेकंड और मिनट। हर क्वेश्चन को हमने टाइम एलोकेट किया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 पे 30 सेकंड लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे 1 मिनट लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे 9 पे 35 सेकंड लिखा है। इट मीन ये जो टाइम है ये एक स्टैंडर्ड टाइम है जितना आपको लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इट मीन हमने कोशिश ये करी है कि आपको ये बता पाएं कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडियल टाइम कितना होता है। अगर आप इस टाइम पेपर को सॉल्व कर पाएंगे इट मीन्स आप इस पूरे सेक्शन को दिए गए टाइम लिमिट में सॉल्व कर सकते हैं। ये फीचर अभी तक किसी भी बुक में नहीं है। 2 फीचर मैंने अभी आपको बताया। पहला, हर क्वेश्चन के ऊपर लेवल और डिफिकल्टी इंडिकेट किया हुआ है और दूसरा, हर क्वेश्चन के ऊपर एक प्रॉपर टाइम एलोकेट किया हुआ है कि ये आप जान पाएं कि आपको आइडियली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना समय लगने वाला है। अगर आप इस समय में सॉल्व कर पाते हैं तो आप उस सेक्शन को प्रॉपर टाइम लिमिट में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो भी कोई डरने की बात नहीं है। अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपने पहली बार पेपर सॉल्व किया, आपने देखा कि मेरे को लगना 30 सेकंड लगने चाहिए और मुझे लगते हैं 45 सेकंड। नथिंग टू वरी, आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। और अभ्यास कहाँ तक करें? जब आप उस क्वेश्चन को अपने इस दिए गए टाइम लिमिट में सॉल्व कर पाए। मार्केट में बहुत सारे पेपर आते हैं, आप देखेंगे फ्री भी पेपर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन क्या फ्री पेपर और मार्केट में अवेलेबल अन्य पेपर जो आते हैं क्या वो फीचर निकाल दे पाएंगे? अब एक और फीचर बुक का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं? आप क्वांटम की तैयारी अलग करते हैं, रीजनिंग की तैयारी अलग करते हैं, इंग्लिश की तैयारी अलग करते हैं, प्रैक्टिस भी अलग से ही करते हैं। हमने क्या किया, जितने भी पेपर बैंक पीओ के हैं हमने उनको पहले सेक्शन अलग कर दिया है। सारे पेपर इंग्लिश के लगा दिए, उसके बाद आप देखेंगे रीजनिंग के पेपर सारे हैं एंड देन क्वांटम भी के सारे पेपर दिए हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको लगता है कि आपको क्वांटम की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो क्वांटम सेक्शन खोले और सारे पेपर क्वांटम आपको मिलेंगे। आपको लगता है कि आपको रीजनिंग की प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक है, आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, आप रीजनिंग सेक्शन खोल लें। इन द सेम वे आप जो है इंग्लिश सेक्शन खोल लें। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को पेपर पूरा मिला, उसमें पहले रीजनिंग है, फिर इंग्लिश है, फिर क्वांटम, फिर अगला पेपर खोला, फिर रीजनिंग है, फिर क्वांटम, फिर इंग्लिश है। इट मीन्स उस बुक में आपको फ्रीडम नहीं है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा प्रैक्टिस करने की। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने आपकी जैसे आप तैयारी करते हैं, आपको लगता है क्वांटम प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्वांटम खोल लें, रीजनिंग है, रीजनिंग खोल लें। तो इट मीन मैं कहता हूँ कि ये अकेली ऐसी बुक है जो बैंक पीओ सॉल्व पेपर के लिए एक परफेक्ट बुक है और अभी तक इस तरह की कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये एक ऐसी बुक है जो सॉल्व पेपर के सारे पर्पस पूरे करती है। ये आपको बताएगी कि क्वेश्चन का लेवल और डिफिकल्टी कैसा है, ये आपको बताएगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना लगना चाहिए और ये प्रॉपर प्रैक्टिस आपको दे पाएगी। इन दिस थैंक यू, आई होप दिस बुक विल सर्व योर पर्पस परफेक्टली। थैंक यू।